इस कलयुग के सामने नहीं चली थी पेश, आकाश वहां पे बन गया नयनों को केस। ये कलयुग है और इस कलयुग के आगे किसी की नहीं चलती है, क्योंकि ये तो अपना रंग दिखाता है। ये है कलयुग की बात, हो बात जिसको मैं तुम्हें सुनाता। ये है कलयुग की बात, हो बात जिसको मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जिसको मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसको मैं तुम्हें सुनाता हूँ। है कलयुग की बात, हो बात जिसको मैं तुम्हें सुनाता हूँ। याद रखना भैया, ये भी कहानी हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं। डी के म्यूजिक धौलपुर की तरफ से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे सोनू भैया, ढोलक बजा रहे हैं हमारे अनिल यादव जी, चिमटा बैठे हैं हमारे विकेश भैया, फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। सुनेंगे बड़े प्रेम से। इसी कलयुग में, कलयुग तो है लेकिन दादा हर जगह कलयुग नहीं रहता है, इसको भी वचन दिए गए थे, इससे भी वादे लिए गए थे। ये तो हमें पता है कलयुग की बातें हैं कि आगे वो समय आ रहा है बेटिया न कोई जानेगा, आगे वो समय आ रहा है बेटिया न कोई मानेगा। ओ बनी आएगी पाखंडों की फिर धर्म न कोई जानेगा। बनी आएगी पाखंडों की फिर धर्म न कोई मानेगा। क्षत्रिय कुमार सो जाएंगे और जागेंगे नहीं जगाने से, और शेर के पूत डर जाएंगे बंदर भव की दिखलाने से। डर जाएंगे बंदर भव की दिखलाने से। और
जब ऐसी दशा राम होगी तो आकाश कहाँ को जाएंगे। जब ऐसी दशा राम होगी आकाश कहाँ को जाएंगे। मेरे भैया ये कलयुग है, बहुत बुरे बुरे काम होंगे। आज ये कहानी जो हम लेके चल रहे हैं बड़ी पवित्र कथा है, सुनेंगे। एक व्यक्ति है, उसका नाम है रोशनलाल। रोशनलाल के घर में एक बिटिया ने जन्म लिया। दादा, एक लड़की ने जन्म लिया। हुआ क्या, अरे जाति न जन्म भाव बिटिया को घर में हुई रे मंगल चारे। मेरे भैया अरे जब है जन्म भाव बिटिया को घर में हुई रे मंगल चारे। बहुत दिनों में बिटिया जन्मी सबको दिल हुई रोए हाय। अरे बजे बधाई आज आंगन में रोशन लाल रहे थे हर्षाए। धीरे धीरे ओ मेरे भैया आगे कथा को रहे बढ़ाए। अरे बहुत पुरानी बातें सुन के मेरो हृदय रो घबराए। मेरे भैया इधर में रोशनलाल के घर में उस बिटिया ने जन्म लिया। उसका नाम रखा था गीता। बड़े ही प्रेम से गीता नाम रखा गया। जब बिटिया 6 महीने की थी, घर में बड़ी खुशी थी। बड़ा ही सभ्य परिवार था, बड़ा ही पूजा पाठ किया करता था। सारे घर में भगवान का कीर्तन हुआ करता था। धीरे धीरे बड़ी भई बोला, अरे धीरे धीरे बड़ी भई बोला। सुनो लगाई के ध्यान, क्या होने वाला।
केला देवी की पूजा। दादा अरे केला देवी की पूजा, अरे करना उसका काम, केला देवी की पूजा करना। वो 12 साल की हुई है धीरे धीरे, वो तो 12 बरस की हुई है धीरे धीरे। सुबह शाम आरती मुकाती, माँ शेरों वाली को खूब मनाती। बतो उन्हीं के ध्यान में खुल गई है धीरे धीरे। बतो 12 बरस की हुई गई है धीरे धीरे। दादा भैया शाम सुबह बाप बिटिया गीत मैया के गाय रही है। पीरन शाम सुबह गीता है, गीत मैया के गावती है। मैया के गावती है, गीत मैया के गावती है। धर्मेंद्र शाम सुबह बागी तलली मैया के गाय रही है। धीरे धीरे आज वो गीता 12 साल की हो गई दादा। और जब 12 साल की हो गई सारे घर वाले देखते हैं सिर्फ केला देवी मैया की पूजा करती है, सुबह शाम आरती करती है, ना धो करके माँ के गीत गाने लगती है। इतनी विलीन हो गई माँ के ध्यान में। बारह साल की हो गई। अरे माँ बाप बड़े कुसमन में, अरे माँ बाप बड़े कुसमन में, और देवी आई गई है आंगन में। भैया देवी आई गई है आंगन में, और जे पैदा भई फागुन में, जाको ब्याह करेंगे सामन में। अरे जा पैदा भई सावन में, भई सामन में, भई सावन में, जाको ब्याह करेंगे फागुन में।
याद बिछड़े साज की आती है यार गाने के रोज याद बिछड़े। याद बिछड़े साज की आती है यार गाने के रोज। याद बिछड़े भैया की आती दुश्मन टकराने के रोज। शादी के दिन बापू बिछड़े याद आता है जरूर, याद आता है जरूर। और याद बिछड़ी मैया की, याद बिछड़ी मैया की आती है प्यार पाने के रोज। मेरे भैया आज माँ बाप बड़े खुश है कि हमारे घर में बेटी ने जन्म तो लिया, लेकिन अच्छे स्वाब की है, देवी का रूप है। मेरे भैया सोचने लगे ये पैदा सावन में हुई थी, इसकी शादी हम फागुन में करेंगे, अच्छे से मुहूर्त देख करके अच्छा से लड़का देख करके शादी करेंगे। इस तरह की बातें माँ बाप सोच रहे हैं। आज वो बेटी धीरे धीरे 18 वर्ष की हो गई। जब 18 वर्ष की हुई, लोगों एक बात और दिमाग में रखना, ये शादी वाली उम्र होती है ना, ये अपने आप बताने लगती है कि लड़की या लड़का शादी के योग्य हो गया। आज वो गीता 18 वर्ष की हो गई, बड़ा ही ध्यान करती है मां केला देवी का। एक दिन अपने सखियों के साथ में खेल रही है। क्या खेल रही है? आंख में चोली का खेल खेल रही है। तो एक बड़े से कमरे में पहुंच गई हैं सभी लड़कियां, लेकिन गीता बड़ी सुंदर थी। तो सभी सखियां बोली, अरे गीता तू बड़ी सुंदर है, तेरा बदन चंद्रमा की तरह दमकता है। तो गीता बोली, बहन मैं क्या करूं, ये तो हमने माना दीदी, अरे सुंदरता भरपूर है, और ये तो मैं मां राम की जम मेरा क्या कसूर है। ये तो मैं मां राम की जम मेरा क्या कसूर है। गीता बोली, बहना हाँ बात सुनो, ये तो हमने माना दीदी, ये तो हमने माना दीदी, सुंदरता भरपूर है। ये तो मैं मां राम की जम मेरा क्या कसूर है। ये तो मैं मां राम की जम हमरा क्या कसूर है।
अब क्यों रही तुम सतराई मोए संग खेल वेलाई मोए संग खेल वेलाई अब क्यों रही तुम धुजलाई घर को हम जाते यहाँ से थोड़ी ही बस दूर है ये तो महिमा ए दादा ये तो महिमा राम की जब मेरा क्या कसूर है ये तो महिमा राम की जब हमरा क्या कसूर है ये तो हमने मौला भी दिया ये तो हमने मौला भी दी सुंदरता भरपूर है ये तो महिमा राम की जब मेरा क्या कसूर है ये तो महिमा ये तो महिमा राम की जब मेरा क्या कसूर है। बहना अगर नहीं खिला रही हो तो मेरा घर दूर नहीं है हम जा रहे हैं गीता वहां से निकल के चली आई है मेरे भैया और अपने बिस्तर पे सो गई है ध्यान हटा क्या हुआ एक नौजवान लड़का भैया सपने में बाके आओ है एक नौजवान लड़का है एक नौजवान लड़का भैया उसके सपनों में आओ है और बैठ के उसकी खटिया पे बस हंस हंस के बतलाओ है अरे बैठ के खटिया पे भैया बस हंस हंस के बतलाओ है बोली कौन हो तुम कौन हो मुझे बताओ देखा तुम्हें तो तुम सुंदर हो बोली भी प्यारी लगी रही है देखा तुम्हें तो तुम सुंदर हो बोली भी प्यारी लगी रही है मोहनी मूर्तियों खेल तेरी मेरे हाय दिया में बस रही है कौन हो मुझको जल्दी बता दीजिए तुम कौन कहां से आए हमको जल्दी दादा विकेश हमको जल्दी बता दीजिए तुम कौन कहां से आए हमको जल्दी बता दीजिए तुम कौन कहां से आए आज गीता सपने में बातें कर रही है कहने लगी तुम कौन हो कहां से आए हो और तुम यहाँ कैसे आ गए वैसे तो तुम बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो मेरे भैया असस के बातें की है उस गीता ने उस लड़के से
जब तक क्या हुआ, सुबह हो गया तो क्या देखा है, सपनों गौबक टूटी और नींद गई छूटी हो समय आई। चकबकसिया के मली गई झुझलाई, चकबकसिया के मली गई झुझलाई। कहाँ गए, इतना उतना देखे नजर पसार के, बाएं कोई न पड़ो दिखाई है। सोच सोच की वो बातें है बहुत रही घबराई है। अरे खूब रोई सुधी आई गई, रोने लगी सुधी आई कुमर की, खूब रोई सुधी आई गई। खूब रोई सुधी आई गई। दादा अरे सपने में हंसी हंसी बतलाए, अरे खुल गई आँख अकेले पाए, छोड़ कहाँ गो निरमोई सुधी आई गई, सुधी आई गई, सुधी आई गई कुमर की, खूब रोई सुधी आई गई, सुधी आई गई लला की, खूब रोई सुधी आई गई। इस तरह से उस लड़की को एक लड़का, गीता को सपने में एक लड़का दिखाई दिया। हुआ ऐसा, जब तक समय हो गया उस लड़की ने अपने बिस्तर को छोड़ा है और स्नान किया है, पूजा पाठ किया है। जब सारी व्यवस्था की है, माँ के सामने बैठ गई है और रो करके बोली, माँ, हे माँ केला देवी, माँ मैं इतना तेरी पूजा करती हूँ, इतना तेरा ध्यान करती हूँ, तो ये जो सपने में आया था वो कौन था? मैया जल्दी से हमको बताओ। आज वो लड़की माँ केला देवी से बातें कर रही है और कह रही है, माँ तो जल्दी से हमको बताओ, कौन है उससे हमको मिलाओ, माँ तो जल्दी से। माँ जिस सपने में मिलाया था उसी से मेरी शादी करवा दे माँ।
वही लड़की, कितना सुंदर भाव है, कितनी सुंदर आत्मा है। वो लड़की कह रही है, माँ तू जल्दी से हमको बताओ, कौन है उससे हमको मिलाओ। माँ तुम जल्दी से हम तो तेरे ख्यालों में खोते, प्रेम से अपने बिस्तर पे सोते, हम तो तेरे हम तो तेरे ख्यालों में खोते, प्रेम से अपने बिस्तर पे सोते, हम तो तेरे अब न ज्यादा हमें तुम सताओ। जो हमने देखा था वो कौन है, कहाँ का है, हमको ज्यादा नहीं तुम सताओ, कौन है उससे हमको मिलाओ। अरे ले मैया को नाम ललील इवर रोई है, माँ अरे ले मैया को नाम ललील इवर रोई है, तेरे बिना मेरी मैया मेरो नए कोई है। तेरे बिना मेरी मैया नहीं मेरो कोई है। अरे तड़प रही बिन पानी मछली, अरे तड़प रही बछड़ा बिन गैया, मोए तीजो अवे मिलाए माने ओ गेला मैया, मोए तीजो अवे मिलाए माने ओ गेला मैया। के आकाश चेतन भी आओ, आवे के आकाश चेतन भी आओ,
अरे ते दैवा को धीर बात ते ने मैं समझाओ। अरे ते दई दिल को धीर उसे भी इस तरह से उस लड़की ने माँ के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई है कि माँ, जिस लड़के को तुमने हमें रात में सपने में दिखाया था, मिलाया था, उसी लड़के से हम शादी करेंगे माँ, उसी लड़के से हम शादी करेंगे। कई दिन हो गए, माँ से रोज रोती है, तड़पती है। इसीलिए तो बताया है, प्यार तो प्यार होता है, प्यार तो वही है जो सिर्फ एक से हो, पहली नजर में हो। प्यार तो प्यार होता है और किसी से कह नहीं सकते। भैया प्यार तो प्यार होता है, किसी से कह नहीं सकते। बिना दिलदार के प्रेमी, बिना दिलदार के प्रेमी अकेले रह नहीं सकते। बिना दिलदार के प्रेमी अकेले रह नहीं सकते। मेरे भैया, आज इस तरह से उस लड़की ने अपने सारे दिल की बातें माँ के सामने रख दी हैं। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। जब माँ केला देवी का मेला पास में आ गया नवरात्रियों में, इधर वो लड़की केला देवी जाने के लिए तैयार हुई है। कहने लगी, माँ मैं तो नंगे पैर न आऊंगी, माँ मैं तो नंगे पैर न आऊंगी, मेरी बात करो ली वाली। मैं तो नंगे पैर न आऊंगी, मेरी बात करो ली वाली। मेरी मात करोली वाली, मेरी मात करोली वाली। मेरी मैं तो नंगे पैरन आऊंगी, मेरी मात करोली वाली। मैं तो और ओ मेरी मैया सुन ले मेरी,
अब तू कहाँ लगाए रही तेरी, अब तो मैया सुन ले मेरी, अब तू कहाँ लगाए रही तेरी। मैं तो तेरे गीत सुनाऊंगी मेरी केला देवी मैया। मैं तो अरे मैं तो पैदली पैदली आऊंगी मेरी मात करोली वाली, मैं तो नंगे पैरन आऊंगी मेरी मात करोली वाली। माँ अरे बहुत दिन हो गए उसी लड़का से मुझे मिला दे माँ, सिर्फ एक ही विनती है। अरे उसकी सूरत बसी है मेरे, उसकी सूरत बसी गई दिल में, अब न चैन पड़त हुए दिन में। शबरी हालत बतलाऊंगी मेरी मात करोली वाली, मैं पैदली पैदली आऊंगी मेरी मात करोली वाली, मैं तो पैदली पैदली आऊंगी मेरी मात करोली वाली। मेरी मात करोली वाली, ओ मेरी मात करोली वाली मेरी। अरे मैं तो पैदली पैदली आऊंगी मेरी मात करोली वाली। मैं तो मेरी भैया इतना कह करके वो लड़की पैदल पैदल चल दी है। कहां पहुंची? रास्ते में। जब रास्ते में पहुंची है, इधर उधर देखती जा रही है कि कहीं वो चेहरा में दिखाई दे जाए जिसने हमें सपने में परेशान किया था। हुआ क्या दादा, हुआ क्या? इसीलिए तो कहा है कि सपने की बातें सच नहीं हुआ करती हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनकी बात अलग हुआ करती है। 2 दिन हो गए लड़की को पैदल चलते चलते, रास्ते में पहुंची है तो क्या देखा? अरे धीरे धीरे बढ़ी अंगार, भारी धूप पैरने में लगती है। अरे धीरे धीरे बढ़ी अंगार, भारी धूप पैरने में लगती है। अरे नंगे पैर चलो नहीं जाए, आज बिटिया आगे को धाई। आकाश चेतन रहे समझाए, कछु लोग बिटिया से बोले।
गा रही ध्यान लगाए पैरने में कुछ पहनो नाने। गाय को प्राण ने रही है गवाए बहुत दूर मेरी केला देवी। भैया कुछ लोग कहने लगे बेटी जो पैरों में तुम कुछ नहीं पहने हो कुछ पहन लो भी, केला देवी बहुत दूर है। हुआ क्या भैया, उठ गए फपोले पायल में घुटनों तक सूजन बढ़ी आई। देख दशा गीता की है अनिल की छाती भर आई। मेरी भैया अरे पैरों में फफोले उठ गए। इधर वो बेटी पहुंच गई है या चौथे दिन केला देवी के मंदिर में। हुआ ऐसा, ये भी माँ की कृपा है, जब माँ के दर्शन करे हैं बड़े प्रेम भाव से आंखों से आंसू निकल गए। और जो माँ के दर्शन करके उसने निगाह घुमाई तो क्या देखा, वही चेहरा उसे दिखाई दिया। दादा उड़ गए पाके होश रही खामोश सुनो मेरे भाई। वही चेहरा दिखाई दिया। बने पकड़ी लो बको हाथ रही समझ आई। जो उस लड़के को देखा है वही चेहरा है। हाथ पकड़ लिया और कहने लगी गीता बहुत तड़पाई लो बहुत तड़पाई लो ओ मेरे राजा बहुत तड़पाई लो। ओ मेरे राजा है ओ मेरे राजा बहुत तड़पाई लो। ओ मेरे राजा बहुत तड़पाई लो। ओ मेरे राजा बहुत तरसाई लो। बोली किला मैया की जय तो बोल दे। बोलिए किला मैया की बहुत तड़पाई लो। ओ मेरे राजा बहुत तड़पाई लो। ओ मेरे राजा बहुत तरसाई लो। इस तरह से उन दोनों का मिलन केला देवी माँ के भवन में हुआ। लड़की ने सारी बात बताई है उस बेटिया ने जा करके अपने घर पे। उन दोनों की शादी हुई बड़े धूमधाम से। ये थी उस कलयुग की महिमा। जो लोग सच्चे होते हैं उन्हें सच्ची रास्ता मिलती है और जो लोग झूठे होते हैं उन्हें तड़पना पड़ता है। इसीलिए कहना है रखो ध्यान मेरे भैया हम समझा में तुम रखो ध्यान मेरे भैया हम समझा में तुम। अरे रखो ध्यान मेरे लाला तुम्हें
समझा में अवर को। अरे गीता की शादी रचवाई, धन्य धन्य मेरी केला माई, धन्य धन्य मेरी केला माई। बाकी पार लगी गई नैया हम तुमसे कहें